हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला होगा एलसीए तेजस, दूसरा होगा भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम और तीसरा होगा आईएनएस विक्रांत। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं एलसीए तेजस से। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम डिफेंस अपडेट की नई वीडियो लेकर के आएँ वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा कहा गया कि जल्द ही सुलूर में भारतीय वायुसेना के एलसीए तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन जो है 27 मई को शामिल कर ली जाएगी। और इस स्क्वाड्रन में SP-17 तेजस का जो मॉडल है, जो कि पहले SP-21 था, वो पहला एयरक्राफ्ट होगा। स्क्वाड्रन 18, जिसको कि फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये वही स्क्वाड्रन है जहां पहले भारतीय वायुसेना के MiG-27 जहाज़ अपनी सेवा देते थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद ये स्क्वाड्रन पूरी तरीके से खाली हो गई। और इस स्क्वाड्रन का अपना ही एक गौरवशाली इतिहास भी है। इस स्क्वाड्रन ने 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसके पहले एलसीए तेजस की एक और स्क्वाड्रन बनाई जा चुकी है, जो कि फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानी जाती है। तो जैसे ही भविष्य में एलसीए तेजस के दूसरे मॉडल बन के आएंगे, उन्हें इस स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाएगा। और उसके पश्चात जो आगे प्रोग्राम होता रहेगा एलसीए तेजस का, उसके हिसाब से जो नए एयरक्राफ्ट बन के आएंगे वो भी इसी स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। दूसरी बात अगर हम कर लें तो वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम से लेकर के है। देखिए, यहाँ पे कुछ मीडिया सोर्सेज के द्वारा ऐसी बातें कही गई। एक्चुअली कई मीडिया सोर्सेज को नेवी के ऑफिसर्स और आर्मी के ऑफिसर्स ने अपने इंटरव्यू दिए, जहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो उनमें से अगर हम निचोड़ निकालें तो ये था कि कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना ये है कि इस समय भारत को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत को इस समय तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत को इस समय अपना पूरा ध्यान LOC और LOC पे चल रहे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सुलझाने में लगाना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे ध्यान देने से अच्छा है कि अगर हम अपनी वायुसेना और अपनी थल सेना को मजबूत करें तो ये हमारे देश के हित में होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी बैटलशिप्स हैं, ऐसी सबमरीन्स हैं, ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं, ऐसी एयर टू एयर सरफेस मिसाइल्स हैं, जिनसे हम दुश्मन की शिप्स को आसानी से तबाह कर सकते हैं। इसके लिए हमें कई बिलियन डॉलर खर्च करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के चलते हुए भारत का डिफेंस प्रोग्राम पहले ही कई साल पीछे जा चुका है। ऐसे में हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो हमारी जो वायुसेना है और थल सेना है उसको मजबूत करने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जल सेना की बात करें तो पहले से ही काफ़ी मजबूत है इन दोनों सेनाओं के मुकाबले में। वहीं तीसरी अपडेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे आईएनएस विक्रांत को लेकर के है। आपको पता ही होगा कि आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा भी भारत अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पे काम कर रहा है, और काफ़ी दिनों से इसको लेकर के बहुत सी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन आज इस बात की ऑफिशियल घोषणा हो गई कि आईएनएस विक्रांत का ट्रायल फिर से एक बार डिले हो चुका है और ये तकरीबन 6 महीने और खिंचेगा। जी हाँ, आईएनएस विक्रांत का जो ट्रायल था वो पहले मार्च में शेड्यूल किया गया था, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन इशूज़ होने के कारण मार्च में वो ट्रायल नहीं हुआ, जो कि उसे बाद में 12 अप्रैल को शिफ्ट किया गया था। लेकिन 12 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण, आउटब्रेक के कारण ये लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के चलते हुए अब वो ट्रायल भी डिले हो गया या पोस्टपोन्ड हो गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर हालात सामान्य रहे तो ये ट्रायल हमारा जो है आईएनएस विक्रांत का, वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत है अगर देखा जाए थल सेना और वायुसेना के। लेकिन भारत के कई डिफेंस प्रोग्राम हैं जो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और उनका जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वायुसेना और थल सेना को उसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या आप भी डिफेंस एक्सपर्ट्स के इस बात से सहमत हैं कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है और भारत को अपनी जल सेना, थल सेना और वायुसेना में समन्वय बना के रखना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।